रेतीले टिब्बों में लगातार जलस्तर नीचे जाने के बाद बने जल संकट के हालातों को अपनी आंखों से देखने व पूर्वजों के समक्ष आई समस्याओं के बाद चरखी दादरी के गांव पिचौपा खुर्द निवासी प्रतीक सांगवान ने जल संकट का आधुनिक तकनीक से दूर करने का संकल्प लिया। अपनी करीब 8 वर्षों की मेहनत के बलबूते प्रतीक सांगवान को इंग्लैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में पीएचडी करने का मौका मिला है। यूके सरकार के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद के तरफ से प्रतीक सांगवान को 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। अब वह विदेशी धरती पर हरियाणा सहित उत्तर भारत में बने जल संकट के लिए विदेशी धरती पर शोध करेगा। ये एक पीएचडी के लिए ऑफ़र है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में पीएचडी मिली है और इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या जो स्कॉलरशिप है वो यूके गवर्नमेंट का है। वहाँ पर UKRI है, यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। उसमें NERC करके एक महकमा है जो इन्वायरमेंटल रिसर्च को सपोर्ट करता है। तो उसमें मुझे लगभग वहाँ पर कुल 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें वहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो फीस है, मेरा लिविंग कॉस्ट है, रिसर्च का जो एक्सपेंसेस है या इस पीएचडी से संबंधित जो भी जिस तरह के भी खर्चे हैं वो सब उसमें इंक्लूड होंगे। तो वो वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कुल मतलब 2 करोड़ के आसपास है। और इसमें जो मेरी रिसर्च का मेन टॉपिक है वो जो उत्तरी भारत में और ख़ासकर हरियाणा में जो गहराता जल संकट है, इसके समाधानों को लेकर वहाँ पर काम किया जाएगा इस रिसर्च के दौरान, इस शोध में। और कोशिश ये रहेगी कि दुनिया में जो जितनी भी विकसित तकनीकें हैं उनको हम यहाँ का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है या यहाँ का जो जिस तरह का पर्यावरण है, जहाँ इंडिया की जो हालात हैं या खासकर उत्तरी भारत की जो हालात हैं, उनमें सहेज कर कुछ नए समाधान तलाशने की कोशिश रहेगी। मेरे बेटे को जो उपलब्धि मिली है, 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, इसके लिए मेरा पूरा परिवार, मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी इतने खुश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा इतनी उपलब्धि लेकर के 2 करोड़ रुपया प्राप्त कर लेगा। और मैं अपने बेटे से यही दुआ करता हूँ कि भी जो जिस भी कंपनी ने या जिस देश ने आपको जो पैसा दिया है उसका कुछ करके दिखा और समाज में सेवा कर। तो कहीं ना जल संकट को लेकर बेटे की बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते। हाँ जी, जल संकट को लेकर के आज से नहीं, जब से जो इस साइड में चला है तब से मेरे से राय लेता रहा है। पापा, मेरा दादाजी क्या करता था, मेरा ताऊ जी कैसे करता था, तो मैंने इसे बताया था बेटा 1980 से पहले यहाँ कुछ नहीं था और 80 के बाद ये ट्यूबवेल चले हैं, मुश्किल से जीना है। पहले पानी नहीं था, बरसात के आधार था। और मैं खुद अपना ट्यूबवेल अपने हाथ से खोदा है कि पहले भी 92 फुट पर खोदा था, आज वो 162 फुट पर चला गया। अरे इसी तरह से चला गया तो आगे जाने वाले में यहाँ से हम चले जाएंगे, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो रहेंगे कैसे। तो फिर इसकी लगन हुई कि मैं बीच पानी के बारे में सोचूं, क्योंकि डार्क जोन भी है ये एरिया। हाँ, डार्क जोन है। डार्क जोन तो कई तरह से घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की है। इसने जैसे भी इच्छा रही है, जो गाइडेंस इसने मेरे से ली, मैंने अपने पूर्वजों की इसको दी। कहीं ना कहीं लगता है कि बेटा जल्दी ही जल संकट को लेकर अच्छी नई खोज। हाँ, मेरी उम्मीद है, पक्की उम्मीद है कि समाधान करेगा। मैं श्रीमती राजवल्ला देवी। हाँ, आपका बेटा? मेरा बेटा प्रतीक कुमार। देखो, इसने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि और भी बच्चे इसी की तरह आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें। इसने हमारा तो नाम रोशन किया ही है, इसने अपने गांव का और पूरे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया है। क्या उपलब्धि हासिल की आपके बेटे ने? इसने इंग्लैंड में पीएचडी हासिल की है और 2 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। तो कैसा महसूस है? मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत ज़्यादा खुश। मैं बहुत खुश हूँ और इसकी शुरू से ही इतनी मेहनत और लगन इसको आगे लेकर की गई है। ये मैंने पानी की खोज के लिए है भाई, इतनी स्कॉलरशिप मिली, इसने कुछ काम करके दिखाए कहीं भी, हमें फ़ायदा होगा उसमें और लड़के का तो होगा ही होगा। तो आड़ा भी तो खोज कर सका था, उड़ा जाए क्यों कर रहा है? उड़े उड़े वो साधन नहीं है, नहीं करी सब। तो कितने रुपये मिलेंगे? रुपये 2 करोड़ तो रिसर्च का देंगे इसने, बाकी आगे इसकी किस्मत है, जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा।